बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पीआईबी ग्राउंड में एमकेएम के जनरल वर्कर इजलास की तैयारियां जारी हैं। इजलास के लिए 3000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गई हैं। एमकेएम की जानिब से आज होने वाले इजलास में अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि पीआईबी ग्राउंड में एमकेएम के जनरल वर्कर्स इजलास की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इजलास के लिए 3000 से ज़ायद कुर्सियां लगा दी गई हैं। एमकेएम की जानिब से आज होने वाले इजलास में अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि केएमसी ग्राउंड में एमकेएम के जनरल वर्कर इजलास की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। जनरल वर्कर्स इजलास के लिए 3000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई हैं। इजलास से खालिद मकबूल सदीकी और दीगर खिताब करेंगे। इजलास में एमकेएम के आइंदा के लाहे अमल से मुतालिक अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। आपको बताएं कि पीआईबी जनरल वर्कर्स इजलास की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तफसीलात जानेंगे शुएब खान से। शुएब, बताइएगा कि अहम ऐलानात मुतवक्के हैं, कौन कौन से होंगे ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं केएमसी ग्राउंड पीआईबी कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ एमकेएम का जनरल वर्कर इजलास जो है आज शाम 6 बजे होगा। इजलास की तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इजलास के लिए जो है मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि 3000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि एक स्टेज भी जो है यहाँ पर बनाया गया है। इजलास में एमकेएम ने जो 15 जनवरी को होने वाले इलेक्शन का, बलदियाती इलेक्शन का बायकॉट किया था, उससे मुतालिक जो है आइंदा के लाए अमल का जायज़ा लिया जाएगा। इस इजलास से मैं आपको बताता चलूं कि ये इजलास जो है एमकेएम पीएसपी तंजीम बहाली कमेटी के जम होने के बाद जो है ये पहला इजलास है जिसमें ये तमाम तर कारकुनान एमकेएम के तीनों धड़े जो है यकजा होकर जो है एक जगह पर जमा होंगे। आज इन तमाम तर कारकुनान को जो एमकेएम के धड़ों में तकसीम थे एमकेएम में बाकायदा तौर पर जम किया जाएगा। इस इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो खिताब करेंगे, जबकि तंजीम बहाली कमेटी और पीएसपी से आने वाले जिम्मेदारान व कारकुनान के ओहदों से मुतालिक भी ऐलान किए जाने का इम्कान है। जी शेब, ये बताएगा कि जैसे एमकेएम ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और अदालत जाने का भी ऐलान किया है, तो उन्होंने तो बॉयकॉट कर दिया था इलेक्शन का, क्या इस सूरत में वो अदालत में चैलेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, एमकेएम की जानिब से अदालत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है जाया जाएगा, जिसमें आइन की 10A शिक को जो है बुनियाद बनाया जाएगा। एमकेएम का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके मुतालबात नहीं माने, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके तहत जो है वो अदालत जाएंगे। कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एमकेएम की हुई थी, जिसमें एमकेएम के डिप्टी कन्वीनर और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने यह ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अदालत जाएंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन कमीशन जो है 2023 के आम इंतखाबात जो है हरगिज़ नहीं कराए जाए। उनका यही कहना है कि उनके जो है लोगों का एतबार उठ गया है। उनका बायकॉट जो है वो कराची के लोगों ने उनके बायकॉट का साथ दिया है, जिसके तहत वो 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में अपने घरों से नहीं निकले। जी शुएब, जैसे पहले हमने देखा कि एमकेएम की तरफ से पहले ही इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे दिया गया था। उसके बाद पीटीआई और जो जेआई है उन्होंने दरख्वास्त भी दी कि ये इलेक्शन जल्द से जल्द करवाया जाए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मरदमशुमारी हो जाती तो बेहतर था और हमारे लोग कम हुए, धांधली हो गई। तो इसी मौक़िफ़ पे तो एमकेएम भी थी, तो क्या ये लोग अब आपस में राब्ते बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, एमकेएम को सबसे बड़ा जो एतराज़ था वो हल्का बंदियों पर था। एमकेएम का यही कहना था जब तक शहर में मरदमशुमारी नहीं होती, जब तक शहर में नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, तो ये इंतखाबात ना करवाए जाए। इस सिलसिले में हमने देखा कि एमकेएम ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई दफ्तर के बाहर जो है वो अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। मुख्तलिफ जमातों से रब्ते किए थे। एमकेएम की जानिब से जो ये तमाम धड़े यकजा हुए, इस एहतजाज पे ही जो है वो यकजा हुए थे। एमकेएम ने मुख्तलिफ जमातों से रब्ते भी किए थे कि शहर में जो है हल्का बंदियाँ कराई जाए, ताहम एमकेएम के मुतालबात पूरे नहीं हो सके। एमकेएम के हल्का बंदियों पर सख्त एतराज़ था। आखिरी दिन तक हम देखते रहे एमकेएम की जानिब से एक ड्रामाई सिचुएशन थी, एक ड्रामाई माहौल था कि एमकेएम रात गए तक ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो कल के होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में 15 जनवरी को जो होने जा रहे हैं उसमें हिस्सा लेगी या नहीं। तो एमकेएम का ये मुतालबा था हल्का बंदियों से मुतालिक जो पूरे नहीं हुए। इसके खिलाफ जो है एमकेएम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अदालत जाने का आइंदा चंद रोज़ में इरादा रखती है, जिससे मुतालिक जो है कल मुशावरत भी मुकम्मल हो गई है। एमकेएम के राब्ता कमेटी का जो कल इजलास हुआ है उसमें ये बाकायदा तौर पर फैसला किया गया है कि एमकेएम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसमें आइन की शिक 10A को जो है वो बुनियाद बनाया जाएगा। जी
शोएब ये बताएगा कि एमकेएम की तरफ से आबादी का तनासुब दुरुस्त नहीं था ये कहा जा रहा है, तो कितनी यूसेस का बताया जा रहा है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, एमकेएम का यही कहना है कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। हमारा मुतालबा था हल्का बंदियाँ, जब तक शहर में नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, जब तक जो है ये इंतखाबात नहीं करवाए जाएँ। एमकेएम का देरीना मुतालबा तवील अरसे से यही था कि शहर में हल्का बंदियाँ करवाई जाएँ, शहर में नई मरदमशुमारी की जाए। इस सिलसिले में एमकेएम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी किए थे, ताहम ये मुतालबात एमकेएम के पूरे नहीं हो सके। एमकेएम का यही कहना है जब तक हमारे मुतालबात पूरे करने से मुतालिक हमारे मुतालबात बल्दियाती इलेक्शन में तो नहीं पूरे हो सके, लेकिन आम इंतखाबात में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इस इलेक्शन कमीशन मुत्ताज़ा इलेक्शन कमीशन जो बन चुका है उससे जो है इंतखाबात जो है हरगिज़ नहीं करवाए जाएँ। जब तक शहर में नई हल्का बंदियाँ नहीं की जाती, जब तक एक बार फिर से नई मरदमशुमारी नहीं होती, यहाँ पर जो है वो इंतखाबात का नहीं करवाए जाए। जी ठीक है शोएब ये भी बताइएगा कि जैसे कहा जा रहा था एमकेएम की जानिब से कि हम लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, तो क्या मुशावरत हुई है, क्या तय पाया है? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में कल राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ था जिसमें एमकेएम की जानिब से ये मुशावरत की गई है राब्ता कमेटी के अरकान से, जिसमें तमाम तर राब्ता कमेटी के अरकान ने रजामंदी का इजहार किया है कि वो एमकेएम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अदालत जाएंगे और वोटिंग का टर्नआउट जो शहर कायद में इतना कम रहा है, वोटिंग का टर्नआउट ना होने के बराबर रहा है, उसके ख़िलाफ़ भी ये अदालत जाएंगे और बताएंगे कि शहर की स्टेक होल्डर जमात ने जो है बाइकआउट किया हुआ था, जिसको वो तस्लीम नहीं करते। इस सिलसिले में एमकेएम जो है आइंदा चंद रोज में अदालत जाने का इरादा रखती है, जिसका ऐलान कल डिप्टी मेयर वसीम अख्तर की जानिब से कर दिया गया है। जी ठीक है शोएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सिंध सरकार कराची समेत सूबे भर में 7 मरदमशुमारी करवाने के लिए मुतहरिक हो गई है। महकमा स्कूल तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की खिदमात महकमा शुमारियात के सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। सिंध सरकार कराची समेत सूबे भर में 7वीं मरदमशुमारी करवाने के लिए मुतहरिक हो गई है। महकमा स्कूल तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की खिदमात महकमा शुमारियात के सपोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोड़ियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, छठी मरदमशुमारी और हल्का बंदियां मुतनाज़ा बनने के बाद जो है 7वीं मरदमशुमारी का आगाज अगले माह फरवरी से होने जा रहा है। इस हवाले से सिंध सरकार बाज़ाब्ता तौर पर मुतहरिक हो चुकी है और महकमा स्कूल तालीम ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। यह इजलास सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी की सदारत में ओल्ड केडीए बिल्डिंग में होगा सुबह 10 बजे, जिसमें सेंसस कमिश्नर, इसके अलावा कराची के 7 अजला के प्राइमरी और सेकेंडरी के डीओ शरीक होंगे। इस इजलास में जो है महकमा स्कूल तालीम के तदरीसी और नॉन तदरीसी जो स्टाफ है उनकी खदमात महकमा शुमारियत के सुपर्द कर दी जाएगी। इस हवाले से इस इजलास में महकमा स्कूल तालीम और सेंसस कमिश्नर की जनाब से जो मुस्तकिल बुनियादों पर इसकी जो है मरदमशुमारी कराने के हवाले से प्लानिंग की जाएगी और प्लानिंग करने के बाद में जो है असातिज़ा और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी खदमात महकमा शुमारियत के सुपर्द कर दी जाएंगी। जिसके बाद ये मरदमशुमारी का अमल जैसे मुकम्मल होगा उसके बाद में नई हल्का बंदियाँ होंगी और अगले जो आम इंतखाबात है वो नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, जिन पर इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों में जो एतराज़ है वो 7वीं मरदमशुमारी के बाद ख़त्म हो जाएंगे। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अभी अपने नाजरीन को बताएं। सिंध सेक्रेटेरिएट में लगा बिजली का खंभा गिर गया। खंभा गिरने से पार्किंग में खड़ी सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इतला मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक की टीम ना पहुंची। आज़ाद नोड़ियों, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सिंध सेक्रेटरी जहाँ से पूरे सूबे का निज़ाम चलता है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राज चिराग तले अंधेरा, ये सिंध सेक्रेटरी के बिल्कुल तुगलक हाउस के सामने जो है बिजली का खंभा गिरा है। जो सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी स्कूल तालीम, सेक्रेटरी तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड समेत तमाम दीगर जो महकमों के सेक्रेटरी के दफातर है तुगलक हाउस में, लेकिन ये खंभा उस वक्त गिरा है जब सिंध सेक्रेटरी जैसे खुला पॉइंट बस के जरिए मुलाजमिन जो है सिंध सेक्रेटरी पहुंचने लगे तो ये खंभा अचानक से इनकी जड़ें जो है वो कमजोर हो चुकी थी, जो है जंग लग चुका था, ये गिर गया। इन खंभों की वारंटी जो है वो खत्म हो चुकी है। इस हवाले से सेक्रेटरी की इंतजामिया ने मुतअद्दिद बार के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को कहा इन खंभों को उखाड़ कर नए खंभे लगाए जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसके बाद ये एक खंभा गिर चुका है जो गाड़ी के ऊपर गिरा है। कल्टस का
जो महकमा पीएनडी की किसी अफसर की है इस पर गिरा है, जिस कार को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ताहाल इस मामले का किसी अफसर ने नोटिस ना लिया है और इस वक्त भी बिजली जो मुनक़ता कर दी गई है और बिजली का अमल भी जारी है, क्योंकि जो मुकामी प्रोटोकॉल वाले हैं उनकी जानब से के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शिकायत की गई, इमरजेंसी कॉल की गई, लेकिन इस वक्त भी ये खंभा उसी हालत में यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर किसी किस्म का नुकसान भी हो सकता है, किसी मुलाजिम को करंट भी लग सकता है। लेकिन इंतजामिया की जानब से इस हवाले से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने का कोई जवाब या कोई अमल जाहिर नहीं किया जा रहा है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि डॉलर की शदीद किल्लत, दरामदी माल पर पाबंदी और सख्ती पर ऑटो सेक्टर का काम बैठ गया है। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मशहूद खान का कहना है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की आर्जी बंदिश पर तलब ना होने के बराबर है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। जी अशरफ। जा रहा है माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है, उसकी हकीकत जानने के लिए हम करंगी एसोसिएशन में आए, मुख्तलिफ जो इंडस्ट्री का दौरा भी किया। यहाँ ऑटो सेक्टर जो स्पेयर पार्ट्स बनाता है यहाँ पर आए, जो कैमरामैन कयूम आपको दिखाएंगे। जो सूरत हाल ये है कि हफ्ते में 4 दिन ये फैक्ट्री बंद होती है जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है, और सूरत हाल ये है कि मजदूर भी नहीं हो। ये फैक्ट्री जो हर वक्त चलती थी वो इस वक्त बंद पड़ी हुई है, आपको ये फुटेज भी नज़र आ रही होंगी। तमाम प्रोडक्शन प्लांट का जो है यहाँ पर वो बंद पड़ा हुआ है, और सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि इन्वेंट्री नहीं है। यहाँ जो फैक्ट्री का ऑनर है मशहूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बुनियादी वजह क्या है। मशहूद साहब के क्या सूरत हाल है, क्यों फैक्ट्री बंद हुई है हफ्ते में, कब ये महीने का देखें तो कब से ये सूरत हाल है? देखिए जुलाई ऑनवर्ड्स देखें तो OEMs की शट डाउन प्लांट शुरू हो गए थे। तो OEM के जब प्लांट शट डाउन होते हैं इसकी बेसिस पे ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर भी अपने आप को रीशेड्यूल करता है, और वो इसी तरह से करता है कि डेज अपने NPDs OEM कर रहा है तो वो कोशिश करता है कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर भी अपनी NPDs करें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करा जाए। तो डिमांड नहीं थी, इसीलिए जुलाई ऑनवर्ड से कंटिन्यूस है। हफ्ते में कभी 4 डेज़ वीक काम हो जाता था जब जुलाई से दिसंबर के पीरियड में। इस वक्त जनवरी 2023 में अगर हम खड़े हैं तो हम हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन काम कर पा रहे हैं। ये इंडस्ट्री यानी कि 4 डेज़ अपोजिट 4 डेज़ आपकी ऑफ है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही कि एक्सेस और इन्वेंट्री मौजूद है, और डिमांड ना होने की वजह से या OEM की NPD या उनकी सिक्योरिटी ना होने की वजह से आपसे पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से, लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से सप्लाई नहीं ली जा रही। इसका जो बड़ा अंदिया है वो ये है कि फ्यूचर में अगर इस तरह से आप कंटिन्यूटी 6 महीने से तो कर रहे थे, क्योंकि लास्ट 6 मंथ आपके जनवरी से जून बहुत अच्छा था जिससे आप सपोर्ट मिलती गई आपने जुलाई से दिसंबर की, मगर अब जुलाई दिसंबर आपका अच्छा नहीं गया, उसकी में कोई सेविंग नहीं हुई आपकी। ये अब अगले 6 महीने बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लोगों के लिए फाइनेंशियली क्रंच में क्या आपकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप अपने आप मसल्स को आप रोक सकें, ये बड़ा चैलेंज आएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है इन्फ्लेशन भी आपको मारा हुआ है, तो हमारे यहाँ भी यही हुआ है कि लोगों को आपने बिठा तो दिया कि ताकि उनके आने जाने के खर्चे नहीं हो, आप उनको पे भी कर रहे हैं, मगर यार अनटिल अनलेस उसके बावजूद जो इन्फ्लेशन जिस रेशियो से बढ़ता चला जा रहा है, इसमें सर्वाइवल एक सैलरी पर्सन के लिए, एक मजदूर आदमी के लिए मुश्किल है। जी जैसे कि आपने सुना शदीद जो सूरत हाल है गंभीर होती जा रही है, और ये इंडस्ट्री सेक्टर की जो बात करी है, लोग कह रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद नहीं हो रही है। हम यहाँ पहुँचे हैं, ये सिर्फ ऑटो सेक्टर का एक जो स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री है, और ये आप सूरत हाल देख सकते हैं कि जो ये चलती थी अब इस वक्त इनको मजबूर हो गई क्योंकि डिमांड नहीं है, क्योंकि और जो फैक्ट्रियाँ हैं मतलब जो गाड़ियाँ बनाने वाली वो बंद हैं। अगर हम देखें तो सुजुकी भी वो काफ़ी अरसे से, जो महीने की बात करें 15 दिन 10 दिन शट डाउन होता है, टोयोटा भी बंद होती है। तो उसका इम्पैक्ट है कि जो पार्ट्स हैं जब उसकी डिमांड नहीं आएगी तो ये बनाकर कहाँ लेकर जाएंगे, किसको बेचेंगे, उसका वेट करते हैं। जब वो फैक्ट्री चलती है तो इनकी डिमांड आती है, जो स्पेयर पार्ट्स वाले जैसे कारपेट हो गया, गाड़ी के दीगर पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान में लोकल असेंबल होते हैं, थर्ड वेंडर को दिया जाता है, तो यहाँ पे उसको लेबर भी मिल रही होती है। यहाँ पे सूरत हाल गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये है कि जो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल अगर नहीं होती है तो मज़ीद ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस की जानिब से साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया। ऐसे अफराद जिन्होंने कानून की पासदारी नहीं की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, बेशतर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस की कारकर्दगी पर रिपोर्ट महकमा रेलवे ने जारी कर दी। तफसीलात बताएंगी आदिया नाज़।
साल 2022 के अंदर पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने क्या कारकर्दगी दिखाई है, इस हवाले से महकमा रेलवे की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है और सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पाकिस्तान रेलवे पुलिस की कारकर्दगी गुज़श्ता सालों के बरक्स खासी अच्छी साबित हुई है। यूँ तो पुलिस जो है वो शहर में दीगर क्राइम को रोकने में भी अहम किरदार अदा करती रहती है, लेकिन रेलवे पुलिस जो रेलवे के ज़रिए क्राइम होते हैं या फिर अमूमन ऐसा होता है कि रेलवे का सामान चोरी हो जाता है, रेलवे ही के ज़रिए मुनशियात को आगे भिजवाने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे जराइम होते हैं जिनको रोकने के लिए रेलवे पुलिस जो है वो अपॉइंटेड होती है और वो कारकर्दगी दिखाती है। तो इस साल ये बताया गया है कि रेलवे और दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर तकरीबन 3111 मुकदमात जो हैं वो रेलवे पुलिस ने दर्ज किए हैं और 3189 मुल्ज़मान को जो है वो हिरासत में लिया है और गिरफ्तार किया है। रेलवे मटीरियल चोरी करने वालों के खिलाफ तकरीबन 530 मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में हमने ये देखा है कि रेलवे का जो सामान है वो अमूमन ऐसे ही पटरियों पर बिखरा होता है और फिर डेफिनेटली चोरी तो वो होगा, क्योंकि उस सामान को जो है उस वक्त में तो उसकी केयर नहीं की जाती, लेकिन जब सामान चोरी होता है तो फिर उसके बाद रेलवे पुलिस जो है मुकदमात दर्ज करने में ज़रूर सामने आती है। इंक्रोचमेंट की मद में 990 मुल्ज़मान को जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने रेलवे की ज़मीन पर कब्जा किया वो ज़ेर हिरासत भी आए और नाजायज़ काबिज़ीन के हवाले से ये भी बताया कि तकरीबन 296 दुकानें जो हैं वो रेलवे पुलिस ने खाली करवाई हैं और 107 क्वार्टर्स जो कि रेलवे के क्वार्टर्स हैं उनके ऊपर भी कब्जा था, उनको भी रेलवे पुलिस ने जो है वो खाली करवाया है। इसके अलावा साल 2022 में बजरिया ट्रेन जो है वो गैर कानूनी असलहा स्मगलिंग करने की कोशिश भी की गई और इस पर जो है तकरीबन 44 मुकदमा दर्ज किए गए और 45 मुल्ज़मान को जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो ये इस साल यानी कि 2022 जो कि गुज़श्ता साल था रेलवे का, उसमें रेलवे पुलिस की जानिब से जो कारकर्दगी दिखाई गई, ये कारकर्दगी रिपोर्ट रेलवे की जानिब की गई है। अब आपको बताएं कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना वीडियोस वायरल करने का केस दानिया मलिक की गिरफ्तारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दानिया और उसकी वालिदा सलमा की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की मुबैना वीडियोस वायरल करने का केस है। दानिया मलिक की गिरफ्तारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दानिया और उसकी वालिदा सलमा की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दानिया मलिक की गिरफ्तारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दानिया और उसकी वालिदा सलमा की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। डीजी, एडिशनल डायरेक्टर, डेप्टी डायरेक्टर FIA फरीक बनाए गए हैं। यूसी साहब शांति नगर गुलशन इकबाल में मुबैना धांधली का केस जमात इस्लामी के नामजद चेयरमैन ने रीपोलिंग के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कामयाब होने वाले उम्मीदवार सिकंदर हसन का नोटिफिकेशन रोकने की भी इस्तदा। आपको बताएं यूसी 7 शांति नगर गुलशन इकबाल में मुबैना धांधली का ये केस है। जमात इस्लामी के नामजद चेयरमैन ने रीपोलिंग के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। आपको अपडेट करें कि 2 रोज़ की शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकवरी हुई है। आज कारोबार के आगाज़ से मार्केट में मस्बत रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 3 से ज़्यादा पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात जानेंगे हबीब खान से। जी हबीब। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं और गुज़िश्ता 2 सेशंस में मार्केट में जो है वो शदीद मंदी का रुझान रहा और आज मार्केट में कुछ मामूली रिकवरी दिखाई दे रही है। इस वक्त अगर 100 इंडेक्स की बात करें तो 300 के लगभग पॉइंट्स का जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है और मार्केट 38,000 से ज़्यादा इजाफे के साथ इस वक्त पॉइंट्स पर जो है वो ट्रेड कर रही है। क्या वजूहत हैं मार्केट में इस वक्त जो पैनिक क्रिएट है उस हवाले से बात कर लेते हैं। शरियार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। शरियार साहब, 2 दिन बड़े ही जो है वो दबाव का शिकार रहे, सरमायाकारी भी नहीं रही, किस तरह देख रहे हैं और क्या वजूहत बनी है? देखिए, वजूहत हम सब के इल्म है कि जैसा हमारी इकॉनमी को दरपेश मसाइल हैं, IMF से हम दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। फिर आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट हाइक होने जा रहा है। कल मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि गैस और बिजली की कीमतों में फर्दर इजाफा करेंगे। ये सारी चीज़ें जा रही हैं इन्फ्लेशन हाई की तरफ। जब इन्फ्लेशन हाई होगी तो स्टेट बैंक के लिए बहुत मुश्किल होगा कि इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर मेनटेन रखें। यही वजह है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने में आया। पिछले 3 दिनों में तकरीबन 2400 पॉइंट्स मार्केट से निकल गए थे। आज मार्केट में चूँकि ओवर सोल्ड थी, स्लाइटली रिकवरीज आई हैं। आपने देखा है कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है और 38,300-400 के लेवल से बाजार कुछ रिकवर करती है और मार्केट में स्लाइटली थोड़ी सी रिकवरीज आ रही हैं। तो हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी सिचुएशन ऐसी रहेगी, रेंज बाउंड टू मार्केट नेगेटिव साइड पे रहेगी। लिमिट जो आप रेंज बाउंड की बात करें तो कहाँ देख रहे हैं, लोएस्ट रेंज कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, लोएस्ट रेंज अभी मार्केट ने 2 चीज़ों को एडजस्ट करना है।
नंबर वन, आने वाले दिनों में जो इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, अगर 100 बेसिस पॉइंट होता है या 200 बेसिस पॉइंट होता है, उसको एडजस्ट करेगी। दूसरा, जो हमारा एक्सचेंज रेट कहाँ जाके एक फ्लेक्सिबल होता है, आया डॉलर 250 रुपये पे रुकता है, 270 रुपये पे रुकता है, तो उस हिसाब से रुक के फिर वैल्यूएशन होगा। ऑलरेडी हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अगर 2017 से देखें, 100 अरब डॉलर के पास हमारी मार्केट की वैल्यूएशन थी, और आज बदकिस्मती से 25 अरब डॉलर के पास आ चुकी है। तो बहुत ज़्यादा एक परेशान कुन सिचुएशन है। बिल्कुल, शरियार भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटाइल सिचुएशन का सामना है, और इसकी वजूहत जो है वो मार्केट में जो ये सर्कुलेशन है, ख़बरों की अफवाहें जो है कि स्टेट बैंक की जानिब से आइंदा जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाना है, उसमें मज़ीद जो शरह सूद है उसमें 200 बेसिस पॉइंट्स तक के इजाफे के ऊपर सरमायाकार ख़ास से मोहतात हैं। और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अगर जिस तरह से पाकिस्तान के जो नंबर हैं इकनॉमी के, वो अगर बेहतर होते हैं तो मार्केट में जो है वो मज़ीद बेहतरी के इम्कानात हो सकते हैं। जी, डीजे कॉलेज ग्राउंड में 5वीं सिंध कॉलेज गेम्स की रंगारंग इफ्तिताई तकरीब जारी है। इवेंट में शहर-ए-कायद के 64 कॉलेजेस की तालिबात शरीक हैं। मार्च पास में तालिबात सूबाई सकाफत की अक्कासी कर रही हैं। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। डीजे साइंस कॉलेज के ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सिंध कॉलेज गेम्स की इफ्तिताई तकरीब है और कराची के 64 कॉलेजेस की जो इसमें लड़कियां हैं वो हिस्सा ले रही हैं मुख्तलिफ खेलों में। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर समेत 11 खेलें इसमें लड़कियां एक्शन में दिखाई देंगी। इफ्तिताह आज हो रहा है, मुकाबले बाकायदा कल से होंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ तालिबात मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कौमी सूबाई जो अक्कासी है उसकी सकाफत की अक्कासी कर रही हैं। हम इनसे जानेंगे कौन कौन से कॉलेज से आप और किस तरह का गैप करके आई। मेरा नाम अलीशा है और मैं गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से हूँ और मैथ कश्मीरी का गेटअप करके आई हूँ। आपने कौन सा गेटअप किया? मेरा नाम आमना शब्बीर है। आपने जो इतनी मेहनत की है, इतना सिंगार किया है, किस सूबे की अक्कासी का? मैं पठान हूँ, मेरा नाम महमा है। अच्छा, आप समझती हो मज़ेदार इवेंट होने जा रहा है और इसमें लड़कियों को अपनी जो टैलेंट है वो दिखाने का भी मौका मिलेगा? जी। क्या कहोगी आप, कितना मज़ा आने वाला है इवेंट में? बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपने कौन सा गेटअप किया है? मैं कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई एम सुनैरा नियाजी और ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छा है कि हम फीमेल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। एवरीथिंग इज़ टू गुड। आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? मेरा नाम ज़ैनब आसिफ है और मैं पश्तो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत डिफरेंट कॉलेजेस आए हुए हैं और जो फीमेल पार्टिसिपेट कर रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि लड़कियाँ भी कम नहीं हैं लड़कों से। आप तो लग रहा है सिंधी अजरक पहनी हुई हैं, लगाई हुई हैं, तो सिंध को ये। जी, मेरा नाम उज़मा जहानदाद है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पढ़ती हूँ और मैं सिंध अजरक को सपोर्ट। आप सिंध को? यस, मेरा नाम आने वाला। कितनी मेहनत की है इस इवेंट के लिए, कितनी तैयारी की, कब से कर रही थी आप? बहुत मेहनत की है और लग भी रहा है कि मेहनत सफल में। ये देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में तालिबात यहाँ जमा है, अपने अपने कॉलेज की नुमाइंदगी कर रही हैं और आपको मैं दिखाऊं, हमारे कैमरा में दिखा पाएँ कि ये देखें मौजूद हैं तालिबात। ये आज तो मार्च पास्ट करेंगी, सलामी देंगी, स्टेज के सामने से गुजरेंगी, उसके बाद लंबी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ कॉलेज की तालिबात जो हैं ये बिल्कुल लाइन बना के खड़ी हुई और ये इफ्तिताई तकरीब होने वाली है अब से कुछ देर बाद, और इससे पहले यहाँ पर ये मौजूद हैं, तरतीब से लाइन में खड़ी हुई हैं और कल से ये मुख्तलिफ खेलों में जो है अपने कॉलेज की नुमाइंदगी करेंगी और कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा बेहतर खेलें ताकि इनके कॉलेज का नाम हो, शहर का नाम हो और फिर यही टैलेंट जो है आगे भी जाके सिलेक्ट किया जाएगा। शुक्रिया जावेद आपका।